कितने रुपए हैं तुम्हारी जेब में? टोटल हम पे 5 रुपए, 3 रुपए मुँह पे पड़े और 2 रुपए मेरे दोस्त पे पड़े। तो हमने सोची कि चाचा की दुकान पे चले जाए और रसगुल्ला मारी आमे एक एक। बेटा एक काम करो, दुकान में से बाहर को लेकर जाओ और कोने पे एक डस्टबिन रखो, वहाँ में ढूंढ ली कम से कम 3-4 रसगुल्ला तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। कल रात ही चेक करिए मैंने अपनी सुर और ताल, तब पता चलिए मोकू कि हाँ मेरे अंदर भी कितना बड़ा टैलेंट छुपा बैठा है। मोकू भी तो दिखा तेरे अंदर कौन से सुर और ताल छुपे बैठे जो तो को ऐसा लग रहा है कि हाँ मोते बड़ा सिंगर ना कोई। ले तो फिर तो को दिखाई दो अपना टैलेंट। हाँ हाँ दिखा, जल्दी दिखा। ले तो फिर देख। अब देख मेरा सुर। अपने करम की करदाई, सुर का माँ का भोसड़ा आग बाहर लेकर गई। मैं अपना सुना रहा हूँ कोई गाना। दिल ने मेरे पूनम के दिल से कहा, मेरी टुनटुनी है तो वही बस साइज बढ़ गया, तूने इसे पहचाना ही नहीं, ये अब मोटा हो गया ना अब छोटा ये रहा, कि जब तक मैं लूं तेरी लेता रहूं तेरी। ऐसे उल्टे सीधे गाने तो फेमस हो जाएगा तू है। जब तक मैं लूं तेरी लेता रहूं तेरी, ऐसे गाने ने कौन सुनेगा? दर्द भरे गाने ऐसी हूँ मैं। दर्द भरो गानो गा रहा हो तो ऐसा गानो गाना जो सीधा दिल पे लगे। जब तक मैं लूं तेरी लेता रहूं तेरी, ऐसे गाने कौन सुनेगा? कोई शर्म के मारे सुनेगा ही ना ऐसे गाने। ऐसी है मैं मोटे। तो फिर तू न बनना सुपरस्टार, ऐसे ही रहेगा। है टुनटुनी वही अब मोटी है गई, यू गानो कोई। अगर ऐसे गाने ने हम घर में बैठ के सुनने लगे ना और बाई चांस मम्मी पापा में से काय से ने सुन लिया तो गान पे इतना डंडा छोड़ेंगे और ठंडा देंगे 2-3 दिन तक। दर्द भरा गाना कहिए यू। जब तक मैं लूं तेरी लेता रहूं तेरी, ऐसे गाने तो कोई फेमस ना हुआ आज तक। बेटा धनुआ ऐसा कर, बाजार चला जा और किसी मिठाई की दुकान से 1 किलो रसगुल्ले लेके आ जा। क्या रसगुल्ला? हाँ। ए मम्मी आज कैसे तुम्हारा रसगुल्लन को मन करिया है? या बात बता तुम पहले मुझको। मैं तुम तो इतने दिन तक कह रहे हो कि मम्मी रसगुल्लन को सब मन सो कर रहा हो ने मंगवा दो है, तब तो तुम मने कर दें। आज अपने आप ही कह रही है मोते का बेटा रसगुल्ला लिया। हाँ आज तेरे पापा ने कही ना कि धनुआ को बाजार भेज दे, वो रसगुल्ला ले आएगा। पहले तेरे पापा मना कर देते थे तो मैं भी तेरे से मना कर देती थी। आज तेरे पापा ने कही मेरे से कि धनुआ को बाजार भेज दे, 1 किलो रसगुल्ले ले आएगा, इसलिए मैं तेरे से कहने आई हूँ। अच्छा तो पापन को आज रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है? हाँ इसलिए तो मंगा रहे हैं। ठीक है फिर हम अभी लेकर रहे हैं बाजार को। हाँ जल्दी चला जा। चलें भज्जी? मैं भी खाऊंगा फिर उनमें तो 2-3। मैं वो डिब्बा में तो एक भी रसगुल्ला न दूंगा तो को। हाँ पापन के सामने मोते मांग लियो तब दे दूंगा मैं तो को, लेकर के बाहर एक भी रसगुल्ला न दूंगा तो को। एक दिन मेरे पापन ने मैं 1 किलो जलेबी लेने भेजा बाजार को, तो जैसे ही मैं रास्ता आते जलेबी लेके आ रहा हूँ ना तो मैंने सोची 1 किलो जलेबी है, यहाँ में तो 1-2 छत्ता खा जाऊंगा तो कौन सा पापन ने पता चल रही है, और मैं 2-3 छत्तन ने खागा वहाँ में तो झेड़ फेड़ी। तो जैसे ही मैंने घर पे आके पापन ने जलेबी पकड़ाई है और पापन ने तराजू पे धरी है यू चेक करने के लिए कि जलेबी पूरी है या ना, कहीं रास्ता में खागा हुए का छत्तन ने। तो मैं पहले ही रास्ता में 2-3 छत्तन ने खागा तो जलेबी बैठी 860 ग्राम और पापन ने मुझसे पूछ ली कि 140 ग्राम जलेबी कहाँ गई। पूछने से पहले 9-10 कान पे लगा दिए। मुझे आखिरकार बताना पड़ेगा कि पापा मैं रास्ता में खागा 2-3 छत्तन ने। तो फिर पापन ने 860 ग्राम जलेबी में ते मोको एक भी छत्ता न दिया। मोते तो यू कह दई तू रास्ता में खाया आया तो अब देख के क्या करेंगे तो को, तेने तो अपने हिस्सा की खा ली। तो फिर मैं तो यही मारे कह रहा हूँ रास्ता में एक भी रसगुल्ला न दूंगा। पापा घर पे वजन चेक करें कितना माल है, कितना माल ना है। अगर उन्हें गलती से भी शक है ना कि यहाँ में 3 रसगुल्ला कम है तो मोको फिर एक भी रसगुल्ला न मिलेगा खाने को। यही मारे कह रहा हूँ मैं तो बड़े दिनन में तो हमारे घर में रसगुल्ला आ रहे हैं और फिर भी मोको खाने को न मिले तो क्या फायदा रसगुल्लन को। तू ऐसा करियो पापन पे मांग लियो। अगर मैंने तो को दे दिए ना तो फिर मेरे हिस्सा में एक भी ना आने को, क्योंकि पापा पता लगा लेंगे यहाँ में कितने रसगुल्ला कम है कितने रसगुल्ला ना है, तो फिर मोको ना मिलेगा एक भी रसगुल्ला। यही मार कह रहा हूँ मैं तो। बड़े कंजूस है तेरे पापा तो। हाँ यू बात तो है। चले फिर अब? हाँ चल। अरे तुमको जौन सी मिठाई चाहिए, जितनी मिठाई चाहिए दुकान पर आ जाइए और ले जाइए। रसगुल्ले और बर्फी मिल जाएंगी? अरे भाई साहब रसगुल्ले भी हैं बर्फी भी हैं, बस आप ये बताइए कितने रसगुल्ले चाहिए और कितनी बर्फी चाहिए। हाँ? और केला? मादरचोद केला का अपनी गांड मुड़सेगा, ये मिठाई की दुकान है कि फलों की दुकान है? सुबह सुबह मुड़ चटका रहा है मेरा। मिठाई की दुकान पर मिठाई तो मिलेगी कि केला और बैगन मिलेंगे इधर? लौंडिया चोद।
सालों में इतनी भी बुद्धि नहीं है, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, मुंह उठाए कॉल कर देते हैं कहीं भी। आओ बेटा आओ, बताओ क्या चाहिए। चाचा गुलाब जामुन है? अरे बेटा गुलाब जामुन है, बताओ कितनी चाहिए। 2। अच्छा 2 किलो अभी करवाता हूँ। अरे चाचा 2 किलो नहीं, 2 गुलाब जामुन चाहिए बस। एक ये खाएगा और एक मैं खाऊंगा। अरे बेटा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछा पूछा। कितने रुपए हैं तुम्हारी जेब में? टोटल हम पे 5 रुपए, 3 रुपए मुंह पे पड़े और 2 रुपए मेरे दोस्त पे पड़े, तो हमने सोची कि चाचा की दुकान पे चले जाए और रसगुल्ला मारिया में एक। बेटा एक काम करो, दुकान में से बाहर को लेकर जाओ और कोने पे एक डस्टबिन रखो, वहाँ में ढूंढ लियो कम से कम 3-4 रसगुल्ला तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। हमारी दुकान पे ऐसे बहुत ग्राहक हमें जो मजा मजा में 9-10 गुलाब जामुन ले लेंगे और उन पे 3-4 ही गुलाब जामुन खावे और बाकी न डस्टबिन में ही डाल जाए। तो तुम बाहर को चले जाओ, कोने पे डस्टबिन रखी है, वहाँ में तुम ढूंढोगे ना कम से कम 9-10 गुलाब जामुन मिल जाएंगे तुमको। खामा खा तू वहाँ के 2 रुपये खर्च कर रहा हो और अपने 3 रुपये खर्च कर रहा हो, या तो बढ़िया डस्टबिन में हाथ दे लो, कई रसगुल्ला लेकर जाएंगे वहाँ में थे और गुलाब जामुन भी। ऐसा है चाचा, तमीज में रह के बात करियो, ज्यादा उल्टी सीधी जबान चल रही है चाचा तुम्हारी, होश में रह के बात करो। 2-2, 3-3 रुपए में गुलाब जामुन आती होगी, 15 रुपए की एक गुलाब जामुन है। सुने 2 रुपए इस पे पड़े, 3 रुपए मेरे पे पड़े, दे दो चाचा गुलाब जामुन 2। या चोद इन सहूरन से दुकान न चलेगी तुम्हारी, तो तुम्हारे 5 रुपए तो दुकान चलेगी मेरी। बूंद बूंद से सागर बनता है चाचा, यह बात है हमेशा ध्यान रखियो। माधर चोद क्या ज्ञान दे रो, बने बूंद बूंद ते सागर, बूंद बूंद ते तू ना बनो। या बात बता तू मोकू, तू ना बनो बूंद बूंद ते। बाहर तो तुम ऐसे दिखाओगे जैसे कितने बड़े करोड़पति हो के यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे कितना पैसा हो तुम पे। वह के जेब में 2 है, मेरे जेब में 3 है, दे दो चाचा गुलाब जामुन। माधर चोद बने बूंद बूंद के सागर। तू का धल ले हमारे बीच में, पैसा इतना जितना बोंग में भूस बस हम जेब में राखी ना, कहीं गिर गिरा जाए रास्ता में। हम ज्यादा उछलते कूदते डोले ना, तो यही मारे हमें डर लगो रहे, कहीं पैसा गिर ना जाए जेब में, यही मारे हम जेब में पैसा ना रखे, नहीं तो बहुत पैसा है हम पे। बताइए छपरी, जा काम को आयो ना वह काम करो, हम तो बकवास मत करो। सुनी पैसा में हमारी होड़ कर लोगे तुम दोनों ने जड़ते खरीद देंगे, जड़ते। अच्छा तो तुम जड़ते खरीद दोगे हमें? हाँ खरीद देंगे तुम्हें जड़ते। पहले तुम हम दोनों की 2 चीजें नहीं खरीद के दिखा दो, जड़ते तो तब खरीदोगे तुम हमको। जो हम दोनों के नीचे लटक रहे ना, तो पूरी जिंदगी अपनी ऐसी तैसी मराओगे ना, तब भी न खरीदे जाओ तुम पे। इतनी तो बुद्धि होगी तुम दोनों में, काय की कह रहा हूँ मैं, का लटक रहा हमारे नीचे। का न खरीदे जा हम पे? ऐसी कौन सी चीज लटक रही है तुम्हारे नीचे जो तुम्हें इतना घमंड है रोवा चीज के ऊपर के हाँ या खरीदने में हमारी जिंदगी लेकर जाएगी तब भी हम ना खरीद पाए? का चीज है ऐसी? दिखाऊं? हाँ हाँ दिखा। देख यूरो टकरे 2, बताओ कितने करोड़ के हैं यूरो? खरीद देगा हमें जड़ के। भज्जी इनते तो बढ़िया मेन्यू, मेरे जेब में कम से कम 9-10 रुपया तो पड़े रहे, वहाँ के जेब में 2 है, या के जेब में 3 है, इनते बढ़िया तो मेन्यू। फिर मैं तो यूँ सोचो यार दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मेन्यू, पर आज पता चलिए यूँ दो खड़े खा लोड़ी आवाज से मुझे ज्यादा गरीब, बहुत बहुत खुशी है ऋषभ वो तो। तो कान पे धर दिया ना, सगरे दांत धर जाएंगे नीचे। धर देगा तू आके कान पे? हाँ धर दूंगा, तू नहीं हंसवा के दिखा दिया दोबारा मेरे माई। हंसी आके मैं जोर जोर ते हंस, मैं भी देखूं का करेगा यू। ए भज्जी छोड़, लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है। अब लड़ाई झगड़ा में फायदा हो या ना हो, अब तू हंसेगा आके मैं भी देखूंगा का करेगा यू। हंसी आके मुंह पे जाके चल। ए छोड़, ऐसी कह दी है हमें। हंस रहा ना, हंस रहा जाके। हाँ जा रहा हूँ अभी हंसूं। मेरा मैं देख रहा हूँ, हंस रहा है। हाँ हाँ हंस रहा हूँ। तेरी का करेगा तू आका? यू कर मार छोड़ ओके आंखन में दिखा मत दइयो मेरा भाई। यहीं रुक तू, अगर तेने अपनी माँ को दूध पिया ना तो यहीं रुक, अभी आ रहा हूँ मैं ना। आज मैंने तेरी गांड पे या दुकान के सामने डंडा बजवा दिया, मेरा भी नाम छपरी ना है। यहीं रुक तू अभी। हाँ यहीं पे हम बुला ला, कौन लाएगा बुला के, वो भी कटेगा जब बुला ला, कौन ला रहा बुला के। बता धमकी दे के जा रहा हूँ मुझको, धमकी न्यो ना पता कितनी बार थूत छेद दे आके धमकी दे रहा हमको। हम भी तो देखेंगे कौन ला रहा बुला के, पहले वहाँ काटूंगा फिर यहाँ काटूंगा दोबारा। आजा बेटा तू आज। बताओ कौन से ने हाथ उठाया तुम पर? अरे अब रो क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। तू बता किसने मार लगाई तुझमें? सामने खड़ो का हरी सी टी शर्ट में याने लगाई है हम दोनों में मार, मुंह में तो बहुत ज्यादा लगाई है। अभी तक शरीर दुख रहा है मेरा, मैं क्या करूं? माधर चोद क्या एक्टिंग कर रहा हो? ओए इधर आ। ज्यादा चर्बी चढ़ रही है क्या तेरे में? कहीं का डॉन है क्या तू जो कहीं भी किसी पर बजा देगा? मैंने तो बजाया है। मैंने तो बजा दिया है।
कहा भैया? ए या के बहकाई में आ रहे हो तुम, या की शकल पे मत जाओ, हाँ या की आंखन में मत देखो, ये मुंह बनाई ऐसा ले, यहाँ पर बहुत खतरनाक आदमी है ये। अभी अभी यार हम पे बहुत बजाया हो। अब तुम्हें देख लो या की शकल में कितना गुस्सा में बोल रहा है, या बात है पहले रो रो के बता रहा हूं, मैं कुछ छिटवाने को अब गुस्सा में बता रहा हूं, जो मैंने सच बता दी है तो तुम्हें। मैं तो तुम्हें गुस्सा में बता भी ना सकूं, का सही है का गलत है। देखो यू कितना गुस्सा में बोल रहा हो तुम तो, हम तो भोले आदमी है, हमारे चेहरा पे तो कभी भी गुस्सा ना आएगा, कोई भी नहीं छीटने चलो जा, हमें तो बस रो ले कोने में बैठ के, तुम भी छीट जाओगे हमें। चाचा तुमने देखा था क्या हुआ था इधर, किसने किस पर बजाया था? सर बात ऐसी है, मैं अंदर हूँ दुकान के, तो जैसे ही मोको एहसास हुआ मेरी दुकान के बाहर लड़ाई है रही है, तो मैं जैसे ही बाहर आया ना तो इतने में मामला शांत है गो। तो मोको कुछ पता ना चली कौन ने कौन पर बजा दिया। हाँ ए यू मिठाई वाला भी बहुत कुत्ता आदमी है, हाँ बहुत कुत्ता आदमी है यू मिठाई वाला, एक के सामने हुई लड़ाई। अब तुम्हें देख लो सर, इतने बड़े आदमी को ये कुत्ता बता रहा हो तो मुंह पे कितना बजा सके यू, हम कितनी मार लगाई होगी यार मुंह में। अब तुम्हें देख लो, आदमी के सहूर इनते ही पता पड़ जाए कैसा आदमी है कैसा ना है। देखो इनते कैसे कुत्ता कुत्ता करके बात कर रहे हो ये, और तुम मुंह पे शक कर रहे हो, मुंह भूले आदमी पे यार मुंह पे बजाया, और यूं कह रहे हो कि पुलिस के हाथ अंते भी बजवाऊंगा तो पे, हाँ आज निकाल दूंगा तेरा भूलापन, और तुम मुंह पे शक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, या के बहकाए पुलिस वाले को चूतिया बनाएगा तू, चल मेरे साथ, तुझे थाने में बताऊंगा पुलिस वाले के चूतिया बनाने का अंजाम क्या होता है। और नेका शर्म है तेरी आंखों में या नहीं है, किसी भोले वाले इंसान पर हाथ उठाता है तू। यार इतनी शर्म आती तो मुंह पे क्यों बजाता है? अब कभी नहीं बजाएगा तू जैसे आदमी पर, आज इस पे इतना बजाऊंगा ले जाकर, इतना बजाऊंगा ये जिंदगी भर ध्यान रखेगा। मैंने तो ऐसा कुछ ना, मेरे सामने आंसू टपकाएगा, जल्दी चला गया, तुझे थाने में बताऊंगा आज। माधर चोद क्या चाल चल लो, पुलिस के सामने आंसू न टपका रहा मुंह पे बजवाने को, खुद के बस की ना तो पुलिस के हाथ अंत बजवाना चाह रहा रो रो के। तो जल्दी तो 1 किलो रसगुल्ला पैक कर दो। हाँ हाँ बेटा अभी देता हूँ। देखो तेने छपरी ने क्या प्लानिंग बनवाई मुंह पिटवाने को। यूं सोच रहे होगा कि मेरे बस की तो है ना भज्जी, पीट लो तो ऐसा करूं पुलिस वाले ले चलूं, पुलिस वाले पे थोड़ी हाथ उठा पाएगा भज्जी, अगर मैंने कुछ कह दी तो वो फिर मारेगा, पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठा पाएगा, यही मारे पुलिस वाले लाए वो बुला के। कैसे रो रो के कह रहा पुलिस वाले थे छपरी, यूं समझ रहे होगा कि मैं पुलिस वाले के सामने थोड़ी देर रो के दिखा दूंगा ना तो बता देंगे यहाँ पे। वाह यूं ना पता, अगर तू शेर है ना तो मैं सवा शेर हूँ इन चीजन में, हम तो आगे लेकर जाएगा एक्टिंग में। फिर मैंने ऐसा मुंह बनाया पुलिस वाले के सामने, वो भी यूं सोच रहा होगा पुलिस वालों के हाँ यू है भोला आदमी, बहुत शरीफ आदमी है यू, या की आंखन ही पता चल रहा मैंने मुंह ही ऐसा बना लिया वहाँ के सामने। सही कह रहा तू। भज्जी ते पंगा ले रहे हैं भज्जी ते। बेटा धनवा रसगुल्ला ले आया? हाँ हाँ पापा ले आया, यू रखे कटोरी में। तो ते कटोरी में कौन ने कही करने की, या बात बता तू पहले मुझको, तेने कटोरी में काय को करे यू, कौन ते पूछ के कटोरी में करे थे यू रसगुल्ला? ए पापा मैंने सोची कटोरी में करके धरे दे रहा हूँ तो पापा डायरेक्ट ही आके खा लेंगे, तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी कि कटोरी में करनो के थारी में करनो, तो मैंने सोची मैं ही करे दूँ। अब खा लो तुम, यूं उठा के खा लो, हमने तो अभी चाखे भी ना आई, बस करके ही तो धर दिया हमने कटोरी में, हमने हाथ भी ना लगाया अभी इनते। हाँ तेने सही तरीका से करे हुए रसगुल्ला कटोरी में, तो पे रसगुल्ला निकालने हमें कैसे निकाल जाएंगे रसगुल्ला डिब्बा में थे। तुम भी कैसी बात कर रही हो, अब यहाँ के लिए भी अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या, डिब्बा में से रसगुल्ला कैसे निकाले जाए। अगर यहाँ पे डिब्बा में से रसगुल्ला निकालने ना आते तो कटोरी में सही सलामत कैसे धर देता ही। तुम भी यहाँ नेक नेक बात पर डांट रहे हो। अरे भज्जी बेटा डिब्बा में जो चाशनी होती है इसने ढंग से नहीं पहुंची होगी वो, हाँ उसमें चाशनी रह गई होगी, नहीं अभी डिब्बा मंगवा ले, हाँ उसमें बहुत चाशनी पड़ी होगी। रसगुल्ला के डिब्बे के कोने कोने में उंगलियां डाल के अच्छी तरह से पहुंची जाती है चाशनी, और इसने ऐसा किया भी नहीं होगा। हाँ 5-6 रुपए का नुकसान कर दिया ने मेरा। जा उस डिब्बे को उठा के ले गया, कहाँ फेंका तूने? रात में फेंका है घोड़े पे। अब वह डिब्बा में जितनी चाशनी चिपक रही तो वो कुत्ता ने भी चाट ली होगी, क्योंकि 2-3 कुत्ता चल रहे मेरे पीछे पीछे, जैसे मैंने डिब्बा फेंको तो बातें लग गए चाटने थे। हाँ तो अब ना बचा होगा वहाँ में कुछ भी। कुत्ता पे चटवा दी तेने चाशनी, इतनी बड़ी गलती तेने करी कैसे, याद बता पहले तुम लोग। देख रही है अपने लड़का के सहूर, यहाँ आधी चाशनी कुत्ता चटवा दी, तेने मुंह से पूछ ली वो डिब्बा फेंकने जा रहा तू घोड़े पे। कैसे बचूं या मुसीबत से। अब मोह लटका रहा मेरे प्रेशन को उत्तर दे रहा ना दर कदम दुकान पे। ए पापा गुस्सा मत हो, मैंने कुत्ता बुत्ता में चटवाई चाशनी, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम मजाक कर रहा हो। मैं यूँ देखना चाह रहा हूँ कि पापा काके में मोते कानके में मैंने कुत्ता में चटवाई चाशनी, मैं खुद चाट गोवा, जो नेकात बची ना डिब्बा में मैं खुद चाट गोवा को। तो झूठ बोल लो तुम होते हैं, खुद चाट गोवा चाशनी है। हाँ हाँ पापा मैं चाट गो। फिर स्वाद आयो नेकात रसगुल्ला को ना आयो? ए पूरा स्वाद आया पापा, कैसी बात कर रहे हो पूरा स्वाद आयो। अब स्वाद ले लिया तो फिर क्या करेगा रसगुल्ला खा के? ए धुआ के पापा एक तो दे दो इसको, अब ना मिलेगा या कोई एक भी। ए का चलो भाई, यहाँ पे यू रसगुल्लन के पीछे राह रही है तेरे घर में।
बस तेने रसगुल्ला डिब्बा में तो लेकर के कटोरी में ही तो धरे, यही के ऊपर गुस्सा है, ये बताओ तेरे पापा। अब क्या करूं मैंने तो बताई रही जलेबी वाली बात। अब तो मैंने चाखी भी ना, अब तो मैंने कुछ ना करो, बस डिब्बा में तो लेकर के कटोरी में ही तो धरे। अब एक भी ना देंगे पापा मुझको रसगुल्ला। चलो पहले की तो गलती मानू मैंने 2-3 छत्ता खा लिए जलेबी के लेकर के, पर अब तो मैंने कुछ भी ना करो, बस डिब्बा में तो लेकर के कटोरी में ही तो धरे। अब का बात की सजा मिल रही है बाबू है। अब काल को रसगुल्ला नहीं दे रहे पापा मुझको। यही मेरे गुस्सा है मुझे अपने पापन पे। 1 साल में 1 बार तो रसगुल्ला मंगाए पापन ने, फिर भी मुझको ना दे रहे। चल तू मोहम्मद लटका, मैं खवा दूंगा तू को जाके। चल छोड़ गुस्सा मत हो तू, खा लेना तेरे पापन ने, कितने खाएंगे। मैं तो इतनी रसगुल्ला और दवा दूंगा। मेरे घर आ जाइए, मैं पापन से कह दूंगा पापा 2-3 किलो रसगुल्ला लेंगे। हाँ मैं तो बुला लूंगा, मैं ही खाएंगे दोनों बैठ के। खा लेना तेरे पापन ने, तू मत मोह लटका। वैसे तेरे पापन की आदत बहुत बुरी है। हाँ ऐसा ना करना चाहिए उन्हें अपने छोरा के संग। चलो उन्हें लग रहा है ना चाशनी चाट रही है डिब्बा में थे, चलो का है चाशनी चाट रही, तो रसगुल्ला तो ना खाया हुआ नहीं एक भी। रसगुल्ला तो देने चाहिए। बताओ चाशनी की बात के ऊपर ही पूरी कटोरी उठा के ले गई। देख ले